गुफा में सोने का जादुई जंगल। बहुत समय पहले की बात थी। एक घना और विशाल जंगल था जिसका राजा था शेर सिंह। उम्र के साथ शेर सिंह बूढ़ा हो चुका था। उसका शरीर कमजोर पड़ चुका था और गुस्सा उसके स्वभाव में और भी बढ़ गया था। उसका एक जवान बेटा था अर्जुन। तू कभी कुछ कर नहीं पाएगा। जिस दिन मैं इस दुनिया से चला गया उस दिन ये जंगल बर्बाद हो जाएगा और दूसरा शेर आकर इस पर कब्जा कर लेगा। पिताजी, मुझे एक मौका दीजिए। मैं साबित करूंगा कि मैं इस जंगल की रक्षा कर सकता हूँ। ये सुनकर शेर सिंह का क्रोध और भड़क उठा। मूर्ख है तू, तेरे बस का कुछ नहीं। इससे पहले कि मैं तुझे अपने हाथों से मार डालूं, यहाँ से दफा हो जा। अर्जुन चुपचाप मुंह लटका कर वहाँ से चला गया। शेर सिंह का एक बूढ़ा सलाहकार था, गजानन हाथी। वो शांत स्वभाव का और बहुत समझदार था। महाराज, इस तरह बेटे का अपमान करना सही नहीं है। उसके हौसले कम होंगे, उसे प्रोत्साहित कीजिए। तुम चाहते हो मैं कहूँ कि ये इतिहास में अपना नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखवाएगा? अरे मूर्ख है ये। मूर्ख को मूर्ख नहीं कहूँगा तो और क्या कहूँगा? गजानन ने गहरी सांस ली और चुप हो गया। समय बीतता गया। एक दिन दूसरे जंगल की एक लाल रंग की लोमड़ी वहाँ आई। वो वहाँ के शेर की दूत थी। लोमड़ी सीधा शेर सिंह के दरबार में पहुँची। तुम्हारे जंगल पर बहुत पुराना कर्ज बाकी है। हमारे शेर ने कहा है अगर 1 महीने में ब्याज समेत पूरा कर्ज नहीं चुकाया तो अपना जंगल छोड़कर चले जाना, वरना हमारा शेर खुद आकर तुम्हें धक्के मारकर निकालेगा। लोमड़ी की बात सुनकर शेर सिंह हिल गया। महाराज, ये क्या बात है? आप इतने विचलित और डरे हुए क्यों हैं? कौन थी वो लोमड़ी जो आपसे बदतमीजी से बात कर रही थी? आपको उसे सबक सिखाना चाहिए था महाराज। मैं चाह कर भी कुछ नहीं कर पाया। सच्चाई ये है कि मेरे दादा के समय में जंगल में भयानक सूखा पड़ा था। तब उन्होंने दूसरे जंगल के शेर से कर्ज लिया था। वो कर्ज चुका नहीं पाए और मेरे पिता भी असफल रहे। अब ब्याज इतना बढ़ गया है कि चुकाना असंभव लग रहा है। तो इसका क्या उपाय है महाराज? क्या उपाय हो सकता है? मेरे पास इतना धन नहीं है कि मैं ये कर्ज चुका सकूं। बेहतर यही होगा कि कुछ दिनों बाद हम सब ये जंगल छोड़कर चले जाएं। गजानन ये बात सुनकर चुप हो गया। उसने कुछ नहीं कहा और धीरे धीरे दरबार से बाहर निकल गया। गजानन सीधा अर्जुन के पास पहुंचा और पूरी घटना उसे बता दी। ना जाने क्यों पिताजी मुझ पर विश्वास क्यों नहीं करते? गजानन की आंखों में चमक आ गई। यही सही मौका है अर्जुन। तुम्हें अपने पिता की नजरों में बुद्धिमान और खुद को साबित करना होगा। महाराज पूरी तरह टूट चुके हैं। अर्जुन ये सुनकर बहुत खुश हुआ और चुपचाप अपने पिता के पास जाने का निर्णय कर लिया। पिताजी, मुझे एक मौका दीजिए, मैं वो कर्ज चुका दूंगा। तो तू ये कहना चाहता है कि मैं किसी काम का नहीं था? जो मेरे पिता नहीं कर पाए वो तू कर दिखाएगा? हाँ पिताजी, मैं करके दिखाऊंगा। महाराज, इसे एक मौका दीजिए। वैसे भी आपके पास कोई और उपाय नहीं है। आप पहले ही हथियार डाल चुके हैं। अर्जुन को कुछ करने का मौका दीजिए। हो सकता है अर्जुन वो कर दिखाए जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। आपका जंगल बच जाएगा और आप अपमानित होने से भी बच जाएंगे। बूढ़े शेर ने लंबी सांस ली। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं अर्जुन को एक मौका देता हूँ। देखता हूँ कि ये क्या कर पाता है। अर्जुन तुरंत जंगल के सबसे पुराने और बुद्धिमान जीव पंडित उल्लू के पास गया। वो एक विशाल बरगद पर बैठा अपनी गहरी आंखों से सब देख रहा था। पंडित जी, मुझे एक रास्ता बताइए। सुना है आपके पास उस गुफा का नक्शा है जहाँ सोने का जंगल है। हाँ, मेरे पूर्वजों ने मुझे एक नक्शा दिया था। इस जंगल में एक रहस्यमय गुफा है। उसके भीतर एक जादुई सोने का जंगल है, लेकिन वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। खतरनाक रास्ते, मुश्किल इम्तिहान और अनजाने रहस्य है। चाहे जितना कठिन क्यों ना हो, मैं जाऊंगा। अपने पुरखों का कर्ज चुका कर रहूंगा। मैं अपने जंगल को किसी दूसरे शेर के हवाले नहीं करने दूंगा। सोच लो अर्जुन, रास्ता बहुत कठिन है। कितना भी कठिन क्यों ना हो, पहली बार पिताजी ने मुझ पर विश्वास किया है।
मैं उनका विश्वास बनाए रखने के लिए अपनी जान हथेली पर रखने को भी तैयार हूँ। और सबसे बड़ी बात, ये जंगल जितना पिताजी का है उतना मेरा भी है। मैं नहीं चाहता कि इस जंगल पर कोई दूसरा उत्तराधिकारी बने। ना जाने वो मेरे जंगल के प्राणियों के साथ क्या सलूक करे। उल्लू उसकी हिम्मत देखकर खुश हुआ। अच्छा है, तुम्हारे जैसे हिम्मती शेर ही इतिहास रचते हैं। मैं तुम्हारी मदद करूंगा। नक्शा लिए अर्जुन अपने भरोसेमंद साथियों गजानन हाथी, नन्ही गिलहरी, तेज लोमड़ी और चंचल मोरनी के साथ आगे बढ़ रहा था। लंबी यात्रा के बाद वो एक चौड़ी और तेज बहती नदी के पास पहुँचे। अचानक पानी के अंदर हलचल हुई। नदी के पानी में तूफान उठा और उसमें से एक विशाल मगरमच्छ निकला। मगरमच्छ, उसकी आंखें लाल लाल चमक रही थीं। कौन है जो मेरे इलाके में आया है? मैं अर्जुन हूँ। मुझे ये नदी पार करनी है, गुफा तक जाना है। मेरी इजाजत के बिना कोई इस नदी को पार नहीं कर सकता। तभी अचानक एक शरारती बंदर जो दूसरे जंगल से आया था जोर से चिल्लाता हुआ आया और सीधा मगरमच्छ की पीठ पर कूद गया। अरे वाह, ये तो बहुत मजेदार झूला है। मगरमच्छ का गुस्सा फट पड़ा। उसने जोर से अपनी पूंछ हिलाई और बंदर को पानी में खींचने लगा। बचाओ, मैं डूब जाऊंगा, बचाओ। अर्जुन ने एक पल भी सोचे बिना छलांग लगा दी। पानी में डूबते बंदर को पकड़कर बाहर खींच लिया। तुम बहुत बहादुर हो शेर, जिसने दूसरों की मदद की। मैं उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाता। आओ, मेरी पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें सुरक्षित नदी पार करा दूंगा। अर्जुन और उसके साथी मगरमच्छ की पीठ पर बैठे और मगरमच्छ ने उन्हें आसानी से नदी पार करा दी। नदी पार करने के बाद उनकी यात्रा आसान न रही। सामने ऊंचे ऊंचे पहाड़ थे और ऊपर से चट्टानें गिर रही थीं। हम तो यहीं खत्म हो जाएंगे, कोई रास्ता नहीं, ये मौत का पहाड़ है। हिम्मत रखो, डर से बड़ा कोई दुश्मन नहीं। पीछे हटना मत, मेरे पीछे चलो। अर्जुन सबसे आगे बढ़ा, अपने साथियों को ढाल बनकर बचाया। भालू ने गिरते पत्थरों को हटाया। गजानन ने अपनी सूंड से रास्ता साफ किया और धीरे धीरे वो पहाड़ पार कर गए। अब वो एक ऐसे जंगल में पहुँचे जहाँ सूरज की रोशनी तक नहीं आती थी। घना अंधेरा, अजीब आवाजें और चारों तरफ जहरीले कीड़े मकोड़े। यहाँ तो सांस लेना भी डरावना लग रहा है। पैर रखने से पहले सोचो, हर जगह खतरा है। डर को और बड़ा मत बनाओ, हमें मिलकर चलना पड़ेगा, कोई अकेला नहीं रहेगा। अर्जुन ने मशाल जलाई, मोरनी ने गीत गाया, जिससे सभी के मन में हिम्मत लौटी। सावधानी से चलते हुए उन्होंने उस खतरनाक अंधेरे जंगल को पार कर लिया। लंबी यात्रा के बाद वो आखिरकार उस गुफा के सामने खड़े थे। अर्जुन ने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। जैसे ही वो गुफा के भीतर गया, एक सुनहरी रोशनी पूरे अंधेरे को चीरती हुई फैल गई। अर्जुन और उसके साथी दंग रह गए। गुफा के अंदर का दृश्य अविश्वसनीय था। सोने के पेड़ झिलमिला रहे थे, चांदी की नदियां बह रही थीं और हवा में एक जादुई खुशबू थी। तभी अचानक एक गूंजती हुई आवाज आई। तुम पहले शेर हो जो यहाँ तक पहुँचे हो। इससे पहले कोई इतना साहस नहीं दिखा पाया। मैं यहाँ आया हूँ अपने पुरखों का कर्ज चुकाने के लिए। मुझे अपने जंगल को बचाना है। अचानक एक ठंडी हवा चली, चारों तरफ धुंध फैल गई। उसी धुंध से एक भयानक आकृति उभरी, एक चुड़ैल की, जिसकी आंखें आग जैसी लाल जल रही थीं। सोने तक पहुंचना इतना आसान नहीं था अर्जुन। अगर ये सोना चाहिए तो मेरी 3 पहेलियों का जवाब देना होगा। अगर एक भी जवाब गलत हुआ तो तुम यहीं हमेशा के लिए पत्थर के बन जाओगे। पूछो, मैं तैयार हूँ। वो क्या है जो जितना बढ़ता है उतना हल्का हो जाता है? उम्र। सही, लेकिन अब देखो दूसरी पहेली। वो कौन सी चीज है जो टूटने पर आवाज नहीं करती? वादा। ये भी सही, लेकिन अब आखिरी सवाल और सबसे कठिन भी। वो कौन है जिसके पास सब आते हैं लेकिन कोई टिक नहीं सकता? समय। चुड़ैल ने जोर की चीख मारी और धुंध में गायब हो गई। चुड़ैल की आवाज गूंजी। तुम जीत गए अर्जुन, सोना तुम्हारा हुआ, जाओ।
अचानक चारों ओर से सोने की बरसात होने लगी। अर्जुन ने उतना ही सोना लिया जितना कर्ज और ब्याज चुकाने के लिए जरूरी था। इतना सोना ये तुम्हें कहाँ से मिला? मेहनत और सच्चाई से। बूढ़ा शेर अपने बेटे को देखता रहा। उसकी आंखों में गर्व के आंसू थे। अर्जुन, मैंने हमेशा तुझे कम आंका, लेकिन आज तूने साबित कर दिया कि तू ही असली वारिस है। मुझे अपने बेटे पर गर्व है। पिताजी, यही तो मेरा कर्तव्य था। ये जंगल हमारा है और हमेशा हमारा ही रहेगा। तभी दरबार में वही लाल लोमड़ी फिर से आई, जिसकी आंखों में अब भी घमंड की चमक थी। क्या तुम लोग भूल गए? अभी भी हमारे जंगल का कर्ज बाकी है। अर्जुन ने बीच में ही दहाड़ मारी। चुप! ये लो, जाकर अपने जंगल के राजा से कह देना कि उसका कर्ज शेर सिंह के पुत्र अर्जुन ने चुका दिया है। अब यहाँ से निकल जाओ चुपचाप। और सुनो, आइंदा जब हमारे जंगल में आना तो सिर्फ मेहमान बनकर आना। अगर दोबारा मेरे पिताजी से बदतमीजी की तो इस जंगल से जिंदा लौट नहीं पाओगे। लाल लोमड़ी कांप उठी। उसकी आवाज रुक गई। सर झुकाकर वो चुपचाप दरबार से बाहर निकल गई। शेर सिंह की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने बेटे के पास आया। अर्जुन, मैं तुम्हें कितना गलत समझता था और तुमने वो कर दिखाया जिसकी मुझे उम्मीद भी नहीं थी। बूढ़े शेर ने गर्व से अपने बेटे का हाथ उठाया और दहाड़ते हुए कहा, आज से इस जंगल का राजा अर्जुन होगा। सारे जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। घमंड के बादल छट चुके थे और उम्मीद की धूप फिर से जंगल में चमक उठी। अब ये जंगल सिर्फ शेरों का नहीं, बल्कि दोस्ती, न्याय और हिम्मत का प्रतीक बन गया। आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। धन्यवाद।